फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो हमारी सीरीज़ है 6000 एमसीक्यू की, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है रेलवे के लिए, है ना। तो इसी को कंटिन्यू करते। देखिए बच्चों, इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में आए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सीरीज़ जो है रेलवे के लिए, और देखिए जितने भी आपके जैसे एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ना, तो उसके लिए, और जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी सीरीज़। ओके, तो इसमें जो है आज जो है इसका पार्ट 29 है। इससे पहले 28 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो आप वहाँ से इसके और भी पार्ट्स देख सकते हो। और बच्चों जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है फार्मा एमसीक्यू की ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक रहते हैं, जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और भी बहुत कुछ है, जाइए और ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा और अपने जो फार्मेसी के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा डिस्टिलेशन यूज करेंगे भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है या स्टीम डिस्टिलेशन? तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है बच्चों, जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है उससे प्रिपेयर किया जाएगा हमारा वाटर ऑफ इंजेक्शन। किससे प्रिपेयर किया जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन के और क्या क्या एप्लीकेशन है, एक तो आपने पढ़ लिया वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करोगे सिंपल डिस्टिलेशन से। देखिए इट इज सिंपल डिस्टिलेशन की बात हो रही है, इट इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के लिए और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन। कह रहे मैनी वोलेटाइल ऑयल एंड एरोमेटिक वाटर आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। ओके, कह रहे मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे कि आपका स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर है, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है, तो इनको भी आप सिंपल डिस्टिलेशन से बनाते हो। कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि अल्कोहल ईथर। ठीक है, तो इन सब के लिए आपका जो है सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन ओक्यूलेंट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 0.3%, BID बिसिनडाइम, मतलब कि ट्वाइस अ डे, है ना। एज अ फार्मासिस्ट हाउ यू विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट रिगार्डिंग इट्स यूज। देखो BID का मतलब देखो बिफोर डिनर तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन काट दो, है ना। ट्वाइस अ डे होगा तो अप्लाई ऑन वुंड होगा या आई होगा? तो देखो ओकुलेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो आई की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी कर दीजिए, ट्वाइस अ डे अप्लाई ऑन आई। ओके, नेक्स्ट है, अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टीयरिक एसिड। देखो बच्चों इसमें स्टीयरिक एसिड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर प्रेजर्वेटिव एंड परफ्यूम कुड बी वुड बी कॉमनली नोन एज। तो स्टीयरिक एसिड से आपने समझ जाना है कि भाई ये किसकी बात हो रही है? वेनिशिंग क्रीम की बात हो रही है। वेनिशिंग क्रीम जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन में आता है, ये भी याद रखना। तो किसकी बात हो रही है? स्टीयरिक एसिड होता है हमारा किसमें? ये वेनिशिंग क्रीम की कंपोजिशन लिखी हुई है। तो स्टीयरिक एसिड वेनिशिंग क्रीम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, याद रखना है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, वेनिशिंग क्रीम। नेक्स्ट टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव मिनिमम थेरेपेटिक लेवल, है ना। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है मिनिमम थेरेपेटिक लेवल के अबव रहती है, इसे क्या कहोगे? ये टाइम पीरियड क्या कहा जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहोगे, ट्रेपेजोइडल रूल है, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। दिस इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो आपको पता ही है जो हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन होती है ना, तो ये देखो ऑप्शन में देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अमाउंट ऑफ ड्रग इन डोज फॉर्म नहीं होगा, PKA ऑफ ड्रग जो होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, इसे डिटरमाइन करते हो किससे? हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन से। नेक्स्ट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। तो नॉइज विटनी इक्वेशन जो होता है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसकी एप्लीकेशंस जो है नॉइज विटनी इक्वेशन की, तो क्या डिस्क्राइब करते हैं इससे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, डिसोल्यूशन रेट। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए हमारा जो होता है क्या होता है? नॉइज विटनी इक्वेशन आता है बच्चों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी गिव्स इंडिकेशंस ऑफ रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन बताएगा?
सी मैक्स, टी मैक्स, ए यू सी मतलब एरिया अंडर द कर्व है, टी हाफ। तो टी मैक्स जो होता है ना, टी मैक्स वो बताएगा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, ऑप्शन बी। Next, some sub statements are given for clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. These are beta lactamase inhibitor. क्या होता है? बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में आपके आते हैं क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम। तो कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कह रहे ऑल 3 लेग 6 अमीनो असाइल साइड चेन, ऑल आर पोटेंट इनिबिटर ऑफ एंजाइम, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है, ऑल आर प्रोड्रग ऑफ पेनिसिलिन के प्रोड्रग है, या ऑल आर वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो हमारे बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है, तो क्या करेंगे भाई? बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट कराएंगे, तो इनकी ना ये वीक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं, और इनमें दे लेक 6 अमीनो असाइल साइड चेन, ये भी सही है, लेकिन ये प्रोड्रग नहीं होती बच्चों पेनिसिलिन की। तो कौन सा जो है गलत है? ऑप्शन सी गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, एट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई दैट। एट्राक्यूरम बिसाइलेट जो होता है ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये मेटाबोलाइज होता है थ्रो। तो ये देखो होफमैन क्या होता है? देखो क्लेजन कंडेंसेशन और माइकलिस एडिशन नहीं होगा, होफमैन का रीअरेंजमेंट इसमें जो देखिए इसमें मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, जो नाम जो है इसका होफमैन एलिमिनेशन होता है, बाकी इसमें होता क्या? मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। तो ये रिएक्शन जो है हमारा ये होफमैन एलिमिनेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स कोज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ करा देगी, है ना, टैकिकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा। तो कौन सी क्लास कराएगी? सारे सारे सिम्टम्स आपको किसके लग रहे हैं? ये एंटीकोलिनर्जिक के लग रहे हैं, सिक्रेशंस वगैरह डिक्रीज हो जा रहे हैं, तो सलाइव देखो ड्राइनेस हो गया माउथ का, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये सारा क्या है? एंटीकोलिनर्जिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो बच्चों लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड गेटेड पोटेशियम चैनल, बिल्कुल नहीं होता। ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, बिल्कुल सही है, या स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल भी नहीं होता, और गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल भी नहीं है ना। तो ऑप्शन बी क्लियर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो फेज 1 में तो आपका होता है ऑक्सीडेशन होता है, और फेज 2 में कौन सा होता है बच्चों? ग्लूक्यूरोनिडेशन होता है। तो फेज 1 का ऑक्सीडेशन, फेज 2 का ग्लूक्यूरोनिडेशन हो गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एंटी अल्सर ड्रग विच हैज़ आ थायाजोल रिंग किस में है? देखो रेंटडीन में फ्यूरान रिंग होता है, सिमेटडीन में आपका इमिडाजोल रिंग होता है, आपका फेमोटिडीन जो होता है बच्चों इसमें थायाजोल रिंग होता है। टिडीन वाले सारे क्या होते हैं बच्चों? आपके H2 ब्लॉकर होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटडीन, रेंटडीन, ये जो है फेमोटिडीन, निजाटिडीन। ओके, नेक्स्ट देखो, एसिड ड्रग जनरली बाउंड्स टू। तो एसिड ड्रग जो होती है वो एल्बुमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो होती है ह्यूमन सीरम है जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइको प्रोटीन से बाइंड होती है बेसिक ड्रग, और एसिड ड्रग ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। तो एसिडिक ड्रग का पूछा है तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, एल्ब्यूमिन से। ओके, बाकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइको प्रोटीन से बेसिक ड्रग बाइंड होती है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच वन इज अ पॉपुलर एंटी गाउट ड्रग है, एंटी गाउट ड्रग है ओपियम, जिम्नेमा, गोखरू या कोलचिकम। तो कोलचिकम जो होता है बच्चों इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करा जाता है, तो एंटी गाउट ड्रग कौन सा? कोलचिकम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन ए मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन द ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। तो बताओ कौन सी ड्रग है मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन के लिए? कौन सी ड्रग कंबाइन करोगे बीटा एगोनिस्ट के साथ में? कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स को। एंटीकोलिनर्जिक आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड आप लोग पढ़ते हो, तो आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया। बाकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को मत दे देना बिल्कुल भी भाई, ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, ठीक है। बीटा के ब्लॉकर बिल्कुल भी नहीं दे सकते भाई, ये भी आपका क्या करा देंगे? ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे। अल्फा के एंटागनिस्ट दे रखे हैं, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शन। देखो टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शन के मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, टू रिड्यूस द डोज, टू विद होल्ड द डोज एंड अवॉइड इन फ्यूचर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डोज को विद होल्ड करेंगे और अवॉइड करेंगे, फ्यूचर में ना दे, है ना। टाइप बी बिजारे रिएक्शंस जो होती है, इडियोसिंक्रेसीज में आता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर एंड लिस्टेड बिलो। शॉर्टेस्ट एक्टिंग में ना बच्चों आपका एड्रोफोनियम आता है, जो मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हो, है ना। डायग्नोसिस ऑफ मायसीनिया ग्रेविस के लिए एड्रोफोनियम यूज किया जाता है, विच इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कराने वाली ड्रग होती है, एंटी कोलिनेस्टरेज भी इन्हें कहा जाता है। ये नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन सारे के सारे हैं। इड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल एंटीडोट। मरकरी की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताना है। एट्रोपिन दे रखा है, डाइमरकैप्रोन, नलोक्सोन, नलोरफिन। तो ये तो ओपियोइड एंटागनिस्ट में आते हैं, नलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन, है ना। डाइमरकैप्रोल दोगे बच्चों, है ना। BAL ब्रिटिश एंटी लेविशाइट भी से कहते हो डाइमरकैप्रोल, जो मरकरी की पॉइजनिंग में दोगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिप्रोफ्लोक्सिन। देखो सिप्रोफ्लोक्सिन बच्चों किस में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। तो देखो सेल वॉल पे एक्ट नहीं करेगा ये, ना ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा DNA की सिंथेसिस को बाय इंटरैक्टिंग विद टोपो आइसोमेरेज, है ना, या फिर DNA गायरेज कह दो। ओके, तो ऑप्शन जो है सी हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मायसीनिया ग्रेविस। बच्चों मायसीनिया ग्रेविस के लिए करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। कह रहे डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लीड्स टू मायसीनिया ग्रेविस, बिल्कुल सही है ना। ट्यूबरकुलोसिस इज यूज्ड टू ट्रीट। तो ट्रीटमेंट में ना मायसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में बच्चों जैसे कि आपका पाइडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, है ना, नियोस्टिग्मिन आप लोग पढ़ते हो, दिया जाता है। तो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज है, सही है। थाइमेक्टोमी इज ट्रीटमेंट ऑप्शन, थाइमेक्टोमी इसका ऑप्शन भी है ट्रीटमेंट का, ये भी सही है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस नहीं दोगे ना बच्चों, ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन, एक और कीटोटिफन, कीटोटिफन ये क्या होते हैं बच्चों, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ना। ल्यूकोट्राइन के एंटागनिस्ट में मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट, आप 2 ड्रग पढ़ते हो। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन। देखो एसी एंजाइम क्या करता है, ब्रैडिकाइनिन को ब्रेकडाउन भी करा रहा था। तो इसको जब इनहिबिट करा तो ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कौन सा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिला भाई, ड्राई कफ देखने को मिला। तो एसी इनहिबिटर हमारे ड्राई कफ कोज करा देते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आता है एसी इनहिबिटर का। जैसे फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड हमारा लूप डायरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक या हाई एफिकेसी डायरेटिक भी नहीं कहा जाता है। फ्यूरोसिमाइड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, हाइपोकैलेमिया बिल्कुल कराएगा, हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराएगा बच्चों, हाइपर यूरिसीमिया कराएगा। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं फ्यूरोसिमाइड भी और आपके थायजाइड्स भी। ओके, हाइपोमैग्नीशियम बाकी एक्टिव बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो आंसर का नॉट ट्रू में ऑप्शन बी हो गया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है, तो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है हमारा पैरासीटामोल। नेक्स्ट है फेनिटोइन केमिकली बिलोंग्स टू विच क्लास। फेनिटोइन तो जो होता है बच्चों हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। 5,5 डाइफिनाइल, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन क्या होता है हमारा, फेनिटोइन होता है। ओके, तो सिंपल पूछा कौन सी क्लास है, हाइडेंटोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो होता है इसका साइड इफेक्ट बताओ। हेयर लॉस है, डायरेसिस, वेट लॉस, सिडेशन, लिथार्जी। तो सिडेशन एंड लिथार्जी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट। बच्चों वेट को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे फॉर रिड्यूसिंग वेट। फेनफ्लुरामिन, फ्लूनारिजिन। फ्लूनारिजिन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, किसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हो। फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन ये आपके एसिटाराई में आते हैं। और फ्लूमाजिनिल बेंजोडाइजिपिन का एंटागनिस्ट होता है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए फेनफ्लुरामिन जो है आपका वेट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। एक्यूट अटैक में यूज नहीं करोगे। सुमाट्रिप्टन 5-HT1B1D का एगोनिस्ट होता है, तो इसको एक्यूट माइग्रेन में ही यूज करते हो। क्रोन मतलब कि एक्यूट में यूज नहीं करोगे, तो जो प्रोप्रानोलोल को यूज नहीं किया जाता। ओके, बाकी एर्गोटामिन, कैफीन भी यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है लैक्सेटिव आर यूज्ड इन दैट मैनेजमेंट। तो किसकी मैनेजमेंट में यूज करोगे लैक्सेटिव्स को, बिल्कुल सिंपल है ना।
देख लो, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज लिस्टेड इन। तो सिंपल जो हमारे शेड्यूल से क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी हमारा शेड्यूल एन में आता है। एम आपको पता है जीएमपी के लिए होता है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओ क्या किसके लिए होता है, जो है आपके देखो शेड्यूल जो होता है ओ में क्या आएगा, शेड्यूल ओ में क्या आता है बच्चों, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। तो आपका एफ जो होता है वो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है ना शेड्यूल ओ। ओके, नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आएंगी, तो आपको कौन सी दे रखी है, प्रोप्रेनोलोल दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक हार्मोन जो वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन का बच्चों फंक्शन क्या होता है ना, मेंटेन ग्लूकोज लेवल को, तो आपका ये मेंटेन नहीं करेगा, हमारा रेगुलेट करता है, इंसुलिन जो होता है ना, मेंटेन एचबी लेवल, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन जो स्किन पिगमेंट है, या फिर रेगुलेट वाटर बैलेंस ना, किडनी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का काम होता है हमारे एंटीडायरेटिक हार्मोन का। इसकी डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है ना। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज ए कॉमन नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है, तो लोराटेडिन दिया है, फिनाइलेफ्रिन दिया है, पैरासीटामोल है, मोंटेल्यूकास, जाफिरल्यूकास। तो आपको पता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, आपको पता ही है। तो नेजल डिकंजेसेंट में इसमें हमारा फिनाइलेफ्रिन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग टाइप दैट हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट। ऐसी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना, वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है ना, कौन सी होती है, प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं डिराइव होते हैं किससे, आर्जिनिन से, बिल्कुल नहीं। एराकिडोनिक एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा, हिस्टामिन या हिस्टडीन नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं हमारा एराकिडोनिक एसिड जो होता है, इसके ऊपर हमारा कोक्स या लोक्स एंजाइम काम करता है ना। तो जब कोक्स काम करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ते हो आप, है ना, थ्रोम्बोक्सिन से सब बनते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है MIC स्टैंड्स फॉर। तो MIC का फुल फॉर्म बताओ, मैच्योरिटी मास नहीं होगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइलिन ब्लू इज यूज इन पेरेंट्रल 4। तो देखो 1% मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है बच्चों, कहाँ पर, तो देखो थर्मल शॉक टेस्ट नहीं होगा, फ्राइबिलिटी या क्लैरिटी नहीं होता, ये आपका लीक टेस्ट होता है अम्पाउल्स के लिए, जिसमें 1% मिथाइलिन ब्लू यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रेटिना इज लोकेटेड एट द। तो रेटिना कहाँ पर होता है बच्चों, रेटिना जो होता है फ्रंट में नहीं होता, आउटसाइड तो होता ही नहीं, बैक ऑफ योर आई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो रेटिना आता है आप लोगों का, आई की जो आप पढ़ते हो, आउटर लेयर में स्क्लेरा कॉर्निया, मिडिल में कोरोइड सिलरी बॉडी आइरिस, इनर जो होती है ना लेयर वो रेटिना होती है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फीटल मालफॉर्मेशंस इज कॉज्ड बाय कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन जो होती है बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो क्या करा देगी, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देती है ना। नेक्स्ट थेरेपेटिक यूज ऑफ मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट डू नॉट इंक्लूड। मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को कहाँ पर यूज़ करते हो, देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हमने कहाँ यूज़ करा, ट्रीटमेंट ऑफ COPD, बिल्कुल हमने देखा था ब्रोंकियल अस्थमा में, आपने देखे थे एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में भी हमारा एंटीकोलिनर्जिक जो है ट्राईहेक्सीफेनाइडाइल या बेंजहेक्सोल, है ना, बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, ये सब यूज़ करा था। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ नहीं करोगे, यूरिनरी रिटेंशन तो बच्चों खुद ही करा देते हैं, तो इसमें यूज़ नहीं करेंगे इनको। बाकी मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने एंटीकोलिनर्जिक आप पढ़ते हो, हायोसिन जो स्कोपोलामिन होता है। ओके, तो ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई PPAR अल्फा एगोनिस्ट। तो ये आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, तो फिनोफिब्रेट आपको दिया है, ये PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। लो सार्टन, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सार्टन्स वाले ड्रग आते हैं। लोवास्टैटिन, स्टैटिन्स क्या होते हैं, जो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन्स। फिनोप्रोफन, आइब्यूप्रोफन, जैसे आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में एनसेट्स में पढ़ते हो ना, आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट है ऑल आर G प्रोटीन कपल्ड सीरोटोनिन रिसेप्टर एक्सेप्ट। देखिए आपके जो 5HT के रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे GPCR में आते हैं, एक्सेप्ट 5HT3 जो किस में आता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है। ओके, ध्यान रखना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वर्टिगो के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दोगे बच्चों? सिट्रिजिन, मिजोलास्टिन नहीं है बच्चा, सिनारिजीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देगा? भाई हाइपर यूरिसीमिया करा देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके लूप डायरेटिक कराते हैं, थायजाइड्स भी करा देते हैं। इसमें से देखो पायराजीनामाइड कराएगी, कोल्चिसिन या कोडीन या पायरीमिथामिन। तो हमारी पायराजीनामाइड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है पायराजीनामाइड, तो ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देगा, हाइपर यूरिसीमिया करा देती है ड्रग। ओके, next the clomiphene citrate is not enough to not known to produce which of the following effect in a young 30-year-old female? बताओ, तो यंग 30-year-old फीमेल में क्लोमिफिन क्या नहीं कराएगी? हॉट फ्लश, ओव्यूलेशन, डिक्रीज एफएसएचएलएच सिक्रेशन या पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो क्या नहीं कराएगी? एफएसएचएलएच के सिक्रेशन को कम नहीं कराती बच्चों, ओव्यूलेशन कराती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी करा देगी, हॉट फ्लशेस करा देगी, बाकी ऑप्शन सी हो गया नोट में। तो एडवर्स इफेक्ट क्लोमिफिन के क्या है बच्चों? पॉलिसिस्टिक ओवरी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, हॉट फ्लश, गैस्ट्रिक अपसेट, वर्टिगो एंड एलर्जिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है विटामिन बेनिफिशियल ऑस्टियोपोरोसिस इन कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ में कौन सा विटामिन दोगे? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेनिफिशियल होगा, तो विटामिन डी के साथ दे दो। विटामिन ई, ए, के या बी कौन सा दोगे? ऑप्शन सी दे देंगे, विटामिन के। जैसे ब्यूप्रीनोर्फिन क्या है? तो ये फुल एगोनिस्ट नहीं होता, पार्शियल एगोनिस्ट होता है। माइक्रो ओपियोड के रिसेप्टर पढ़े ना, माइक्रो कप्पा डेल्टा, तो म्यू रिसेप्टर, म्यू कप्पा डेल्टा, तो म्यू पे होता है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यू रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस, लेप्रोसी के लिए ट्रीटमेंट बता दो। डेप्सोन के साथ रिफाम्पिन नहीं, दोनों ये दो नहीं 3 ड्रग देंगे, तो ठीक है, कौन सी दोगे? डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमिन देंगे, ऑप्शन सी। ओके, DRC से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। बाकी डेप्सोन जो है, रिफाम्पिन, ऑफ्लोक्सिन और माइनोसाइक्लिन दिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करते बच्चों, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना ना। तो देखो क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट डिजोक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी आपसे? डिजोक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए कौन सा ड्रग दोगे? क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, प्रोपाफिनोल, लिडोकेन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।